दोस्तों, भगवान विष्णु से जुड़ी अनेक कथाओं में एक विचित्र कथा ऐसी भी है जिसमें उन्हें एक स्त्री के द्वारा श्राप दिया गया है और स्वयं भगवान विष्णु पत्थर के हो गए थे। इस कथा का विवरण शिव पुराण में किया गया है। इसी कथा में तुलसी के पौधे की पूजा क्यों होती है वो भी बताया गया है। आज मैं आपके समक्ष इन कथाओं को लेकर आया हूँ, तो बिना किसी विलंब के चलिए आरंभ करते हैं। दोस्तों, पूर्व समय में एक दानव राजा हुआ करता था जिसका नाम दंभ था। दानव होने के बावजूद भी वो धार्मिक और विष्णु भक्त था। उस दानव राजा का कोई पुत्र नहीं था जिससे वो चिंतित रहता था, तो उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर कृष्ण मंत्र प्राप्त किया और पुष्कर जाकर बहुत वर्षों तक तपस्या में लीन हो गया। दंभ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उसे वर देने पुष्कर चले गए और वहां पहुंचकर बोला कि दंभ, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं और तुझे वर देने आया हूं। बोल, तुझे क्या वर चाहिए। दंभ ने विष्णु जी को देखकर उन्हें नमन किया और कहा कि हे देवादिदेव, मुझ पर कृपा कीजिए। मुझे एक भी पुत्र नहीं है, सो कृपा करके मुझे एक पुत्र दीजिए जो कि बहुत पराक्रमी हो और साथ ही साथ आपका भक्त भी हो। भगवान विष्णु ने तथा अस्तु कहकर दानवराज को वर प्रदान किया। कुछ समय पश्चात ही दंभ को एक बहुत ही तेजस्वी पुत्र जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया शंखचूर। शंखचूर बचपन से ही बहुत तेज था। उसने बचपन में ही सारी विद्या प्राप्त कर ली थी। बड़ा होकर शंखचूर ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, जिससे ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर बोले कि वत्स, बोल तुझे क्या चाहिए। इस पर शंखचूर ने बोला कि भगवान, मुझे ऐसा वर दीजिए जिससे मैं देवताओं के लिए अजय हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया और एक दिव्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया। उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने उसे आदेश दिया कि तुम बद्री वन में जाओ और वहां धर्मध्वज की पुत्री तुलसी से विवाह कर लो। शंखचूर तुरंत ही उस जगह पहुंच गया जहां तुलसी तपस्या कर रही थी। तुलसी का रूप बहुत ही मनोहर था। उसे देखकर शंखचूर मोहित हो गया और उसने प्यार भरी आवाज से पूछा कि सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो। इस पर तुलसी ने विस्तार से अपना परिचय दिया और वो दोनों बातें करने लगे। कुछ समय पश्चात वहां ब्रह्मा जी आए और उन्होंने तुलसी और शंखचूर से बातें की। उन्होंने दोनों को बताया कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए योग्य हो और एक दूसरे से विवाह कर लो। और अंतिम में बोले कि मृत्यु पश्चात शंखचूर श्री कृष्ण को ही प्राप्त होगा और तुम भी तुलसी वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु को प्राप्त करोगी। यह सब जानने के बाद शंखचूर और तुलसी ने विवाह कर लिया। कुछ समय पश्चात गुरु शुक्राचार्य ने असुरों से सलाह कर शंखचूर को उन सभी का अधिपति बना दिया। अधिपति बनने के बाद शंखचूर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और उन्हें हराकर उनका सारा राज्य और अधिकार छीन लिया। सारे देवतागण परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए, जहां से ब्रह्मा जी उन सभी को लेकर विष्णु लोक गए। परंतु विष्णु जी ने कहा कि इस समस्या का समाधान भगवान शिव ही कर पाएंगे। फिर वो सभी यानी कि विष्णु जी, ब्रह्मा जी और सारे देवतागण शिव के धाम पहुंचे। शिव जी को प्रणाम कर उन्होंने सारी बातें बता दी। शिव जी ने कहा कि मैं निसंदेह ही तुम्हारा कल्याण करूंगा और शंखचूर दानव का वध कर दूंगा। यह सब सुनकर सभी प्रसन्न होकर अपने अपने धाम लौट गए। तत्पश्चात शिव जी ने गंधर्वराज चित्ररथ को दूत बनाकर शंखचूर के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूर को बहुत समझाया कि वो देवताओं का राज्य और अधिकार लौटा दे, पर अहंकार से भरा शंखचूर ने कहा कि वो भोलेनाथ से युद्ध किए बिना कुछ नहीं लौटाएगा। शंखचूर की बात सुनकर शंकर भगवान क्रोधित हो गए और अपने सभी सैनिकों के साथ युद्ध के लिए चल पड़े। उधर शंखचूर ने भी तुलसी से सारी बातें बतलाई और वह भी युद्ध के लिए निकल पड़ा। शिवजी और शंखचूर के बीच का युद्ध सैकड़ों वर्षों तक चला। अंत में भोले भंडारी ने अपना त्रिशूल उठाया ही था कि वहां अचानक से एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि प्रभु, मेरी प्रार्थना सुनिए। आपका यह दिव्य त्रिशूल तो क्षण भर में ही पूरा ब्रह्मांड को सर्वनाश कर देगा, तो यह शंखचूर क्या चीज़ है। पर प्रभु, इसने ब्रह्मा जी से वर में जीता हुआ श्री कृष्ण कवच धारण किया हुआ है
और जब तक इसके पास यह दिव्य कवच है और इसकी पत्नी तुलसी का सतीत्व अखंडित रहेगा, तब तक मृत्यु इसे छू नहीं पाएगी। इसलिए प्रभु, आप ब्रह्मा जी के वचन को सत्य कीजिए। शंकर जी ने उस आकाशवाणी की बात मान ली और फिर विष्णु जी को उस कार्य के लिए प्रेरित किया। विष्णु जी ने एक ब्राह्मण का वेशभूषा धारण कर ली और शंखचूड़ के समीप जाकर बोलने लगे कि मैं याचक बनकर तुम्हारे पास आया हूँ, मुझे दान दो। लेकिन मुझे क्या चाहिए मैं अभी नहीं बताऊँगा, पर जब तुम मुझे भिक्षा देने को तैयार हो जाओगे तब मैं अपने मन की बात बताऊँगा। शंखचूड़ मुस्कुराया और दान देने को तैयार हो गया। तब विष्णु जी, जो कि ब्राह्मण के भेष में थे, उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारा श्री कृष्ण कवच चाहिए। अपने वचन से बंधित शंखचूड़ ने तत्पर ही वो कवच निकाल कर दे दिया। कवच लेने के बाद प्रभु श्री हरि शंखचूड़ रूप धारण करके तुलसी के पास चले गए। इसी बीच में शिवजी ने शंखचूड़ का वध के लिए अपना त्रिशूल हाथ में लिया और वह त्रिशूल शिव जी की आज्ञा से शंखचूड़ के ऊपर जा गिरा और उसी क्षण शंखचूड़ राख बन गया। शिव जी के हाथों मृत्यु पाकर दानवराज श्राप मुक्त हो गया और उसे अपने पूर्व रूप, जो कि कृष्ण भक्त की है, वो प्राप्त हो गई। जब ये सब इधर घटित हो रहा था, उधर विष्णु जी शंखचूड़ का रूप धारण करके तुलसी के पास थे। तुलसी जी शंखचूड़ को देखकर काफ़ी प्रसन्न हो गई और बहुत सी बातें करने लगी और बाद में साथ में रमन भी किया। कुछ समय के पश्चात तुलसी जी को अजीब सा महसूस हुआ और उन्होंने जोर से कहा, दुष्ट, तू कौन है? तू मेरा पति नहीं है। चल बता, मेरा उपभोग करने वाला तू कौन है? तुमने मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया, अतः मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुलसी की बातें सुनकर विष्णु जी अपने असली स्वरूप में आते हैं। विष्णु को देखकर तुलसी जी कहती हैं कि हे विष्णु, आपका मन पत्थर के समान कठोर है, आप में दया बिल्कुल भी नहीं है। आपने मेरा पति धर्म भ्रष्ट कर दिया और मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया है। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पत्थर स्वरूप ही हो जाओ। इतने में ही भगवान शंकर वहाँ आ जाते हैं और वो समझा कर कहने लगते हैं, देवी तुलसी और श्री हरि, आप दोनों मेरी बात सुनिए। देवी, तुमने जिस मनोरथ को लेकर तप किया था, तुम्हें वही फल प्राप्त हुआ है। अब तुम इस शरीर को छोड़ दो और दिव्य देह धारण कर लो और लक्ष्मी जी के समान होकर श्री हरि के साथ वैकुंठ लोक में रहो। तुम्हारा शरीर जो अभी त्याग करोगी वो एक नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, जो गंडकी के नाम से प्रसिद्ध होगा, और कुछ समय पश्चात तुम तुलसी वृक्ष हो जाओगी, जो कि सभी पुष्पों में श्रेष्ठ होगी और तीनों लोकों में पूजनीय होगी। अब श्रीहरि, आप सुनिए। देवी तुलसी के शाप से गंडकी नदी के समीप आप पत्थर का रूप लेंगे, जिसमें भयंकर कीड़े उस पत्थर को काट कर उसमें चक्र बनाएंगे और वो पावन शालिग्राम शिला कहलाएगी। विष्णु का शालिग्राम रूप और तुलसी का वृक्ष रूप का मिलन बिल्कुल ही अनुकूल है और इनकी पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति शालिग्राम शिला से तुलसी पत्र को हटाएगा वो स्त्री वियोग झेलेगा। शंकर भगवान का ये कथन सुनकर तुलसी को बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और विष्णु जी के साथ वैकुंठ लोक चली गई। जय माँ तुलसी, जय श्री हरि। तो दोस्तों, ये थी माँ तुलसी और विष्णु भगवान की एक अनोखी स्टोरी। आशा है आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल दी अनोखी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब के पास जो बेल बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं जल्द ही, अपना ध्यान रखिए।